वो दिन भी आए जल्दी जब आप पॉलिटिक्स में आ जाए और चीजों को सुधारने लगे। क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की तरह बेटियों की सुरक्षा के लिए साबित कर पाएंगे? उदाहरण। एक तेरे सिवा कुछ भी तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं, मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा। आपने बाबू को लाने का सोचा, बिना शादी के लिए बड़ा कदम उठाया, और वो भी खास करके बिहार की बेटी होकर। ये तो एक बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है, इसको कैसे कोई गलत साबित कर सकता है? ओंगुरी में डस ले बिया नगिनिया रे ननदे दियरा जरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। देखिए, आज हमारे साथ एक खास महिला जुड़ी है जिनके गाने हजारों लाखों लोग को बहुत पसंद है। हम बात कर रहे हैं फोक सिंगर देवी की। आज हमारे साथ जुड़ी है जिनसे कई सारी बातें करेंगे, कई सारे सवाल करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है देशवा पर। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले ये बताइए, कैसी है आप? मैं अभी अच्छी हूँ और अभी फिलहाल मुंबई में हूँ, तो यहाँ वेदर वगैरह बहुत ही अच्छा है। इसके पहले मैं गोवा में थी, तो वहां पे काफी सी बीचेस एंजॉय किया। अभी फिलहाल बॉम्बे में है। और बिहार कब आ रही है ये बताइए, बिहार आपका वेट कर रहा है। तो मैं आती रहती हूँ, तो एक दो दिन पहले भी पटना में थी, वहां पे मेरा एक जागरण का प्रोग्राम था यारपुर में, तो वो करके आई हूँ और अभी फिलहाल वहां से वापस आ गई हूँ। ओके, तो काफी सारे चेंजेस हुए हैं, कई सवाल हम आपसे करेंगे बिहार की बेटी से। विकास, ओवर टू यू, आप शुरू करें। देवी जी, सवाल उठ रहे हैं, जब आप बिहार आएगी तो नई सरकार आपको देखने को मिलेंगे। सरकार तो एनडीए की ही रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार सीएम नहीं है। ये कैसे देख रहे हैं, जो बड़ा परिवर्तन हुआ है? नीतीश जी जो बरसों से बिहार को संभाले हुए थे, अब उनके जगह पर सम्राट चौधरी आ गए हैं। जी हाँ, देखिए परिवर्तन तो होता ही रहता है, वो चाहे आपकी लाइफ हो या पॉलिटिक्स हो या किसी भी चीज में, परिवर्तन तो बहुत ही नेचुरल चीजें हैं। और सबसे पहले तो सम्राट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो मेरे कई सारे प्रोग्राम्स में भी हमारी पहले भी काफी मुलाकातें होती रही है, और मेरे बहुत बड़े फैन भी हैं। वो मंचों पे भी बोलते हैं कि देवी के गाने मैं बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ, तो उनको बहुत बधाई देना चाहेंगे। और यही उम्मीद करते हैं कि सरकार अच्छे से चले और जो भी हमारे मुद्दे हैं उसको वो बेटर किया जाए, क्योंकि हम लोग जितना और होना चाहिए, जैसे मेडिकल जो है वो एक मुझे लगता है कि उस पर और काम करने की जरूरत है। शिक्षा हो गई, सुरक्षा हो गई, तो ये सारी चीजों को और डेवलप करने की जरूरत है। नीतीश कुमार जिस तरीके से बेटियों के लिए काम किए, खास करके बिहार में, बिहार को उस जंगल राज के दौर से बाहर निकाले, और उसके बाद बेटियों को लेकर बहुत सारे जो बिहार में है नियम बनाए गए, काम किए हुए हैं बेटियों को स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, ताकि बेटी सुरक्षित रहे, उनके लिए जो नियम बनाए गए। क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की तरह बेटियों की सुरक्षा के लिए साबित कर पाएंगे? उदाहरण। देखिए, हम लोग उम्मीद तो ऐसी करते हैं कि और भी बेहतर हो, क्योंकि अभी ये युवा भी है और इनके अंदर एनर्जी है, और एज ए जनता हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो नीतीश जी ने जो कार्य किया है उससे बेहतर ये करके दिखाए। बिल्कुल। इस वक्त लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है वो गिर गई। आप इस बिल को कैसे देख रहे थे? क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद ये बिल था। अगर ये बिल पास हो जाता तो 30% महिलाओं को आरक्षण मिलता हर चीज में, हर क्षेत्र में, और उनके लिए सीट जो है वो रिजर्वेशन हो जाती। अच्छा, तो मतलब ये अभी हट गया ये? हाँ, ये बिल पास नहीं हो पाई है ज्यादा। हाँ, ये बिल पास नहीं हो पाई क्योंकि जितनी बहुमत चाहिए थी 2/3, विपक्ष ने इस बिल का समर्थन नहीं किया, जिसकी वजह से ये बिल गिर गई और महिलाओं के साथ में ये खिलवाड़ हो गया, महिलाओं के आरक्षण के साथ में खिलवाड़ हो गया। देखिए, वो तो अपनी जगह है, वो शायद किसी कारणवश नहीं पास हुआ, लेकिन मैं ऐसे कहना चाहूंगी कि ओवरऑल जो महिलाओं की जो शिक्षा है उस पर ध्यान देना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षाओं का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बिहार में अभी भी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उतना बेहतर नहीं है, तो उस पर विशेष काम करना चाहिए। देवी जी, अभी आपके एक नए जो गाने हैं, कुछ तैयारी चल रही है खास करके बिहार को लेकर? सॉरी? आपके जो नए गाने आने वाले हैं उस पर कुछ तैयारी चल रही है खास करके बिहार को लेकर? हाँ, गाने तो मेरे आते ही रहते हैं और वो हर मूड के गाने होते हैं,
तो कुछ जी। फोक गाने होते हैं, कुछ रोमांटिक होते हैं, तो गाने तो आते ही रहते हैं। अभी रोमांटिक में कौन से गाने आए हैं आपके? बहुत सारे हैं। एक पुराना भी है, कुछ नया भी है, और कुछ दर्शक कोई रिकॉर्डिंग गाना अभी। गाकर सुनाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस दर्शक को? चाहेंगे कौन किस तरह का सुनना चाहते हैं? रोमांटिक गाने सुनना चाहते हैं? रोमांटिक हो और जो जो आपका दिल करे, क्योंकि दर्शक आपके सभी गानों को पसंद करते हैं। ठीक है, एक गाना जो है वो मुझे पसंद है, वो सुना देती हूँ। मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा, अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, एक तेरे सिवा कुछ भी तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं, मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा, रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल, प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल, रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल, प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल, मैं हूँ दिल हार गई, तुझ पे जा निसार गई, मैं हूँ दिल हार गई, तुझ पे जा निसार गई, कोई और दिल को धड़काता नहीं, कोई और दिल को धड़काता नहीं, एक तेरे सिवा कुछ भी तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं, मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा। वाह, बिल्कुल आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ऑटो ट्यून की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल। हमने तो आज थैंक अभी यू, लाइव थैंक सुना है इसे। अ, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, जैसे आप अलग अलग स्टेट्स में रहती है, अलग अलग कंट्रीज भी जाती है, वहां से अगर कंपेयर करें तो आपको क्या कमी लगती है महिलाओं को लेकर के बिहार में, जो होना चाहिए जो अभी तक नहीं है? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि आरक्षण, मुझे तो लगता है कि आप महिलाओं को अगर सशक्त करेंगे तो उनको आरक्षण की जरूरत ऐसे भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और एक जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, और मुझे लगता है कि उसमें बिहार की जो मानसिकता है, ये सिर्फ हर कुछ सरकार नहीं कर सकती है, खुद की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को उतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है जितनी मिलनी चाहिए। बहुत सारी जो कंट्रीज में अब मैं देखती हूँ कि महिलाएं बहुत आगे है, इसलिए है क्योंकि एक तो उनका एजुकेशन अच्छा है, और दूसरा कि उनको स्वतंत्रता भी बहुत मिलती है, वो हर कार्य करने के लिए उनको फ्रीडम है, कोई जजमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। मैं देखती हूँ कि बिहार में किसी भी चीज के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको बहुत ज्यादा जज किया जाता है, बहुत आपको जजमेंटल रोका बहुत जाता है है। यहाँ लोग। हाँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ी मानसिकता भी बदलने की जरूरत है, और ये और महिलाओं में भी मुझे लगता है कि महिलाओं के को भी अपने आप को थोड़ा सा सोच बदलने की जरूरत है, अपने राइट्स को जानने की जरूरत है, और अच्छे एजुकेशन में उनको वातावरण मिलने की जरूरत है। देवी जी को पूरा देश और दुनिया जानता है। बिहार की बेटी हैं आप, छपरा से आती हैं। जब आपने बाबू को लाने का सोचा, बिना शादी के लिए बड़ा कदम उठाया, और वो भी खास करके बिहार की बेटी होकर, तो कितना परेशानी आपको मिला खास करके बिहार के लोगों से, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है अभी भी पुरानी है, खास करके गांवों में देखा जाता है। जी, एक्चुअली बहुत सारी चीजें जो है ना, लोगों की धारणा बन जाती है, लोग उसमें लॉजिकली नहीं सोचते हैं। जी। उनको लगता है कि जो चीजें वो बचपन से सुनते आ रहे हैं वही सही है। और मैं मानती हूँ कि देखिए, गलत सही जो होता है ना, जब आप गलत क्या होता है? गलत जब आप किसी के साथ अन्याय करते हैं वो गलत है, जब आप किसी किसी का शोषण करते हैं वो गलत है, आप किसी का मर्डर करते हैं वो गलत है, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, ये सारी गलत चीजें हैं। लेकिन बच्चे का होना, ये तो एक बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है, इसको कैसे कोई गलत साबित कर सकता है? और लोगों का ये मानना होता है कि शादी से पहले नहीं होना चाहिए, शादी के बाद होना चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ कि जब कोई भी चीज शादी से पहले कैसे गलत होता है, हो सकता है, और शादी के बाद सही हो जाए। तो मुझे लगता है कि लोग कई बार ऐसी धारणाओं से ग्रसित होते हैं, कई बार सही चीज को भी वो गलत समझ लेते हैं।
तो क्या बिहार आप आते हैं तो इसको लेकर ताना मारा जाता होगा जब आप गाँव में जाते होंगे, सुदूर जगहों पर जाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल किया सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं अब लोगों से मिलती हूँ, तो लोग देख के मेरे बच्चे को इतने खुश हो जाते हैं, बहुत लोग प्यार ही कर रहे हैं और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा लोग दुलार कर रहे हैं, तो ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जी। कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि अभी सोच थोड़ी-सी बदलने की ज़रूरत है। अ, आपसे एक सवाल रहेगा, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? शानदार गाने गा रही हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? बस म्यूजिक में ही अच्छा करना है और देखिए मुझे लगता है कि जो कार्य आपके हाथ में है उसको जितना बेहतर तरीके से करते हैं वो समाज के लिए भी बेटर होता है, आपके लिए भी अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि मैं सिंगर हूँ तो जितना हो सके अच्छे अच्छे गाने मैं गाऊं, पब्लिक के बीच लाऊं और जो मेरा स्टेज है वो भी काफी पॉपुलर है। मैं स्टेज पे काफी ज्यादा लोग मुझे सुनते हैं और मैं बिल्कुल। चाहती हूँ कि मेरा स्टेज भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो, बेहतर बेहतर गाने में गाऊं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो अभी पॉलिटिक्स में आ गए, आपने भी नाम सुना होगा। आप कभी आना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं? देखिए, ऐसा मेरा कोई अभी विचार नहीं है। मुझे एज़ अ सिंगर ही लगता है कि मैं अपने आप को सिंगर मानती हूँ और सिंगिंग में ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन कभी-कभी ये भी लगता है कि अच्छे लोगों की भी ज़रूरत है पॉलिटिक्स में और कभी बिल्कुल। फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन अगर कभी मैं आई, तो डेफ़िनिटली मैं अच्छे काम करना चाहूँगी और रियल काम करना चाहूँगी। क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि शायद मेरा ये जो दौर है, संगीत का दौर है या जिस काम में है वो उतना नहीं अच्छा चल रहा है, चलो पॉलिटिक्स में जाके वो अपना ही ग्रोथ करना शुरू करते हैं, ना कि पब्लिक का ग्रोथ करें। तो आई थिंक कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं अच्छा काम करना चाहूँगी। एक और मेरा सवाल रहेगा, जो गानों में अश्लीलता देखी जाती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसको लेकर के आप क्या सोचती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिरिक्स होते हैं जो पसंद नहीं आते लेकिन फिर भी हिट हो जाते हैं। देखिए, काफ़ी दुःख होता है क्योंकि हमारा भोजपुरी तो बहुत ही अच्छा है। आप भोजपुरी के जो रियल गाने हैं, जो परंपरा से चलते आ रहे हैं या फिर भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, इन लोगों ने जो भोजपुरी का ग्रेड बनाया, वो बहुत ही ऊँचा बनाया, बहुत उच्च स्तरीय। लेकिन आज जिस तरह से गिरावट आती है, तो एक सेंसिटिव आदमी को दुःख होता है कि हमारा भोजपुरी कहाँ था और कहाँ आ गया है। तो बिल्कुल। और अश्लीलता भले ही वो लोग उसको देख तो लेते हैं, लेकिन वो कभी दिलों में राज नहीं करता है, दिल में स्थान नहीं बनाता है। कला जो है वही दिल में स्थान बनाती है। तो ये सारी चीज़ें आज लोग देख रहे हैं, कल उसको भूल जाएँगे, वो कभी भी लंबे समय तक नहीं चल सकता। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। विकास, आपका मैं आपको ऑडियो सुन नहीं म्यूट पा है, रही आई हूँ। गेस आप देख लीजिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया, खास करके बिहार को लेकर, अब निशांत जो है नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं वो पार्टी की तमाम कमान को अपने हाथों में लिए हैं। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं वो अपनी पार्टी को उसी हिसाब से चला पाएंगे जिस हिसाब से नीतीश जी ने चलाया था, मजबूती दी थी बिहार में पार्टी को, लव कुश समीकरण को लेके एक साथ चले थे? देखिए अभी तो ये लोग नए-नए आए हैं, समय वक़्त बताएगा और आप कुछ अभी बता भी नहीं सकते हैं कि कौन क्या कर सकता है। लेकिन हम लोग यही उम्मीद करते हैं देखिए कुछ चीज़ें जो बिहार में काफ़ी कमी है और इस इंटरव्यू के माध्यम से जो लोग भी अगर इसको सुनेंगे तो उनको इस पे गौर करने की ज़रूरत है। एक मेडिकल की जो सुविधा है उसका बहुत अभाव है। आप देखेंगे कि एक गरीब आदमी जो है वो अपना इलाज नहीं करा पाता है। कई बार पैसे पैसे होने के बावजूद भी अच्छे डॉक्टर्स कई बार कुछ तो अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही कमर्शियल होते हैं, जो सिर्फ़ उनका ध्यान बिज़नेस पे होता है और बहुत सारे ऐसे मरीज़ मर जाते हैं जिनको देखा नहीं जाता है। कई बार मरीजों के साथ बहुत इल ट्रीटमेंट होता है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि मेडिकल की सुविधा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। मैं ऋषिकेश में रहती हूँ और वहाँ मैंने देखा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ ₹10 में इलाज होता है और एकदम प्रॉपर इलाज होता है। ल जब कोई पेशेंट जाता है तो वहाँ की जो मानसिकता ये होती है कि इस पेशेंट को कैसे-कैसे रिलीफ दिया जाए। लेकिन मैं यहाँ देखती हूँ कि कई बार लोग मरीज पहुँचे रहते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो उनका पता ही नहीं होता है, कोई कोई अपने घर पे ही बैठा रहता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बर्ताव मरीजों के साथ होता है बिहार में, उस संकट को लोग ज़रूर इस पे गौर करें, दूर करें और दूसरा ये है कि सड़कें तो पहले से काफ़ी बेटर हुई हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी और भी ज़्यादा सुधार करें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा।
और बाकी जो है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए कि जो कई बार अपराधी बहुत ज्यादा बिहार में न्यूज आता है कि कभी बिल्कुल। डकैती हो गई, कभी कोई दुकान में चोरी हो गई, कोई मर्डर हो गया, तो इन सारी चीजों पे बिहार को अभी विकास करने की जरूरत है। चलते चलते एक और अगर आपका जो गाना है जो आपको बेहद पसंद है, खास करके बिहार के लोगों के लिए, अगर आप कुछ गुनगुना दे। तो एक फोक सॉन्ग सुना देती हूँ महेंद्र मिस्र जी का, बिल्कुल जो जी, काफी बिल्कुल। लोगों के बीच लोकप्रिय है। अंगूरी में डसले बिया, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ननदे दियरा जरादा, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ननदे दियरा जरादा, दियरा जरादा आपन भैया के जगादा, दियरा जरादा आपन भैया के जगादा, अरे नस नस उठेला लहरिया रे ए ननदे दियरा जरादा, नस नस उठेला लहरिया रे ए ननदे दियरा जरादा, एक मुनि हामा अपना दर्द से, एक मुनि हामा अपना दर्द से, दूसरा इरतिया अनहरिया रे ननदे दियरा जरादा, दूसरा इरतिया अनहरिया रे ननदे दियरा जरादा, दियरा जरादा आपन भैया के जगादा, और नस नस उठेला लहरिया रे ए ननदे दियरा जरादा। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, हम आपकी आवाज में ही खोए रह गए। ऐसे तो हम बहुत सारे गाने आपको गाने को रिक्वेस्ट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप बिल्कुल फ्लुएंटली अपनी बातें रख रही थी। वो दिन भी आए जल्दी जब आप पॉलिटिक्स में आ जाए और चीजों को सुधारने लगे, हम यही चाहेंगे। देशवा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और फिर आपसे जरूर जुड़ना चाहेंगे फ्यूचर में। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं वैष्णवी मेरे सहयोगी विकास के साथ आप सुन रहे थे देवी को। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।